तो जितने भी मटेरियल्स अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, दोज मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली टू कैटेगरीज। पहला क्या हो जाएगा, द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो नेचर से अपने को आ रहा है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर मेरे को क्लासिफाई करना है तो इस कोल को मैं किधर डालूंगा, नेचुरल रिसोर्स में। ये जो फ्रूट है ये सब किधर जाएगा, नेचुरल रिसोर्स में। ओके, ये जग देखो, ठीक है, तो ये जग क्या हो जाएगा, ये कहां पे चला जाएगा, मैनमेड रिसोर्स में। ये किधर चला जाएगा, मैनमेड रिसोर्स में। अब जो चीज लिमिटेड है उसको अपन क्या सूझबूझ और समझदारी से यूज करना चाहिए। क्या क्या होता है एग्जॉस्टिबल, याद रखेंगे, ये दिख रहा है बेटा वाइल्ड लाइफ टाइप से, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, ठीक है। तो पेड़ पौधा आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा। ये आपको कोयला टाइप का दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। ये आपको दिख ही रहा होगा नेचुरल गैस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, पेट्रोलियम हो जाएगा। तो इसमें से जो कोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, जो नेचुरल गैस होता है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है, आज नहीं तो कल खत्म होने वाले हैं। तो इन रिसोर्सेज को अपन क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू से ये कैसे रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अभी बताए थे ना एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान, अमेजिंग वेलकम टू दिस ऑसम लेक्चर ऑन coal and petroleum. This lecture will be beneficial for students of class 8 and also anybody who want to enhance their knowledge on this particular topic. So without any delay, let's start this particular topic with new josh and new energy. Okay? Okay. So as everybody must be aware, coal and petroleum हमारे class 8 में आप साइंस में देखेंगे तो we have a chapter, और ये चैप्टर में अगर अपन बात करें तो दिस चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज अपन लाइफ में जो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग, सो आई एम यूजिंग दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो ये क्या है, ये भी एक रिसोर्स है। अपन वाटर जो यूज करते हैं, पानी जो पीते हैं, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। ओके, जो 4 व्हीलर है उसमें अपन पेट्रोल, डीजल या कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। So before going into details of this particular chapter, बच्चा लोग अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें अपन पढ़ क्या रहे हैं और किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। So in this particular chapter अपन किस चीज के ऊपर बात करेंगे, we are going to talk about natural resources. Okay, for example जैसे ये टी शर्ट मैंने पहना है, ये कहां पे आ गया जाएगा, मैन मेड रिसोर्सेज में आ जाएगा। अपन अपने डेली लाइफ में बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग टू द टाइम वी स्लीप। ओके, ठीक है, चल लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो हियर आई हैव रिटन कि कितने टाइप के रिसोर्सेज या कितने टाइप के मटेरियल्स अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो कितने टाइप के मटेरियल्स हो जाएंगे, कुछ कुछ मटेरियल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। इन सारे मटेरियल्स को अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ रेयन आ गया, ये पिलो आ गया, ये आप देख सकते हो, ये कोल है, ये एसी हो गया, ये आप बोल सकते हो टीवी है, ये जेट एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आपको सन दिख रहा है। ओके, ये चेयर है, ये पेट्रोल है, ये बेड है। ओके, तो दिस टाइप के रिसोर्सेज जो भी आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, ये सारे रिसोर्सेज आप देख रहे हो, तो ये सारा क्या है, दीज आर द रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ को इजियर बना रहा है। ओके, तो जितने भी मटेरियल्स अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, दोज मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली 2 कैटेगरीज। पहला क्या हो जाएगा, द नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो नेचर से अपने को आ रहा है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ओके, तो दोज विल बी क्लासिफाइड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मेरे को क्लासिफाई करना है तो इस कोल को मैं किधर डालूंगा, नेचुरल रिसोर्स में। ये जो फ्रूट है ये सब किधर जाएगा, नेचुरल रिसोर्स में। ओके, ये जग देखो, ठीक है, तो ये जग क्या हो जाएगा, ये कहां पे चला जाएगा, मैनमेड रिसोर्स में। ये किधर चला जाएगा, मैनमेड रिसोर्स में। क्लियर? ओके, ये सारी चीजें किधर चली जाएंगी, मैनमेड रिसोर्स में। ये वाटर बॉटल किधर चला जाएगा, मैनमेड रिसोर्सेस में। ओके, एयर किधर चला जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस में। ये फ्रूट किधर चला जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस में। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल द थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ which makes our life easier, those things are called resources. Okay, and if we classify those two resources, we are going to have 2 types. One is the natural resources and other is the man-made resources. Are we clear on this front? Okay, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बात आती है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अपन लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज को अपन डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑल द रिसोर्सेज या ऑल द मटेरियल्स विच वी यूज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द सिंपल बेसिक फैक्ट कि वो जिंदा है या वो डेड है। ओके अपन उन रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज बोल सकते हैं या अबायोटिक रिसोर्सेज बोल सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज होंगे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, कुछ रिसोर्सेज होंगे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे। सो द एजेंडा इज व्हाट कि नेचुरल रिसोर्सेज को अपन क्लासिफाई बहुत सारे तरीकों पर कर सकते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कौन सा तरीका, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द तरीका और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, as I told you, natural resources can be classified as biotic, abiotic, renewable, non-renewable. Here we are going to classify it on the basis of availability. तो कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होंगे, कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कम अवेलेबल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेचुरल रिसोर्स कम अवेलेबल है या आगे जाके खत्म होने वाला है तो उसको अपन आराम से जुडिशियसली यूज करें। क्लियर है? सबसे पहले अपन ने क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से मटेरियल्स अपन यूज करते हैं, उन मटेरियल्स को अपन ने कैरेक्टराइज किया। कैसे कैरेक्टराइज किया? मैन मेड में और नेचुरल रिसोर्सेज में। और ये सारे रिसोर्सेज क्या जो अपन डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, और इन रिसोर्सेज को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। क्लियर? अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए ये अपना अर्थ आ गया। अर्थ में जो भी रिसोर्सेज है तो उसको अपन अवेलेबिलिटी के ऊपर कैसे क्लासिफाई करेंगे। ये आप बल्ब देख सकते हो, ये क्लाउड देख लो, नेचुरल रिसोर्स हो गया, ये आपका मैन मेड रिसोर्स हो गया। ओके, ये मोबाइल और ये सारी चीजें, ये भी सारी चीजें, ये सब क्या हो जाएगा, मैन मेड रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर? सो हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, सो देखते हैं अवेलेबिलिटी के बेसिस पे अपने पास कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर अपन अवेलेबिलिटी की बात करेंगे बच्चा लोग, तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होंगे, तो बेटा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होंगे जो कुछ साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे कोई भी नेचुरल रिसोर्स को बनने में एकदम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। फॉर एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम अभी अपन देखने वाले हैं आगे वाले स्लाइड में, तो ऐसे रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं। तो जो खत्म हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इन रिसोर्सेज को अपन क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होगा। ठीक है, क्या ये लिमिटेड क्वांटिटी में होगा कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में होगा? देखो बेटा ये कैसे क्वांटिटी में होने वाला है, लिमिटेड। अब जो चीज लिमिटेड है उसको अपन क्या सूझबूझ और समझदारी से यूज करना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब कैसे हो गया, जैसे सनलाइट हो गया, जैसे एयर हो गया। तो ये सब रिसोर्सेज को अपन क्या बोल रहे बेटा, इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब क्या हो गया, इंफिनिटी। इंफिनिटी बोले तो अपने पास कितने समय के लिए रहने वाला है, अपने पास ये इन्फिनाइट टाइम के लिए रहने वाला है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, इसका अवेलेबिलिटी क्या होगा बेटा, अनलिमिटेड होगा। क्लियर? रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर दिया, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया अपन, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। दो टाइप के रिसोर्सेज आ गए, एग्जॉस्टिबल आ गया, इनएग्जॉस्टिबल आ गया। एग्जॉस्टिबल कैसा होने वाला है, लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उसको समझदारी से यूज करेंगे अपन, विजडम के साथ यूज करेंगे। ओके, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में। क्लियर है बच्चा लोग? और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है, अर्थ के ऊपर आप देख सकते हैं दोनों टाइप के रिसोर्सेज अपने को आप दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो ये ट्रीज आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट दिख रहा है, यहाँ पे बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखो ये टावर लगा हुआ है तो ये तो मैनमेड आ जाएगा। यहाँ देखो सन है, क्लाउड है, विंड मिल आ गया तो ये भी आपका मैनमेड हो जाएगा। ये कार से बीच में देखो रिवर फ्लो कर रहा है अर्थ से बीच से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। यहाँ देखो इस टाइप का, तो ये कैसा हो जाएगा, मैनमेड रिसोर्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होंगी। जैसे आप देखो यहाँ पे सनलाइट है, आई मीन ह्यूमन साइकिल को लिया जाए, ह्यूमन लाइफ साइकिल को लिया जाए तो उसमें क्या है, ये तो एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है। क्लियर? एट द सेम टाइम आप देखो यहाँ पे जैसे ये टावर वाली चीजें हैं, ये विंडमिल वाली चीजें हैं, ये कार वाली चीज है, ये घर वाला जो मैटर है, ठीक है, ये साइन जो है इधर, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, ये सारे किस टाइप के रिसोर्सेस हो जाएंगे, जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट बच्चे लोग? ओके, ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। दो तरीका हो गया क्लासिफिकेशन का, किस बेसिस पे कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वही बातें हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल को और डिटेल में। और डिटेल में देखो सबसे पहली बात अपन ने देख लिया, इनएग्जॉस्टिबल कैसा होगा, अनलिमिटेड क्वांटिटी में। अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब क्या, सनलाइट, एयर। ओके, एग्जॉस्टिबल मतलब कैसा होगा, लिमिटेड क्वांटिटी, अभी दिखाया था आपको। ओके, तो इनएग्जॉस्टिबल में क्या है बेटा, टर्म पे ध्यान देंगे, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज।
ह्यूमन एक्टिविटीज कौन हो गया, हम और आप हो गए होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस के एक्टिविटी से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स पे लाइकली है, मतलब हो सकता है कि ये खत्म ना, ठीक है, तो क्लियर। लेकिन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है तो क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम हो गया बेटा, जैसे नेचुरल गैस हो गया, तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस तो अपन डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, बस हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, सब जगह ये यूज हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सुनो और लेटर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स खत्म, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा, सनलाइट और एयर आपको बताया था। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का क्या क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। क्लासिफिकेशन याद रहेगा, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल में क्या क्या है, सनलाइट है, एयर है। एग्जॉस्टिबल में क्या है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। क्लियर है, ठीक है। फिर से देखिए अर्थ का डिपिक्शन देखिए, अर्थ के रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करके सारी चीजें कहां पे आ जाएंगी, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आ जाएगा। इसमें अगर नॉन एग्जॉस्टिबल दिखाना हो तो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जितना सारा डेवलपमेंट आ रहा है ये सब कैसे रिसोर्सेज में आने वाला है, ये सारी चीजें, ये सारे चीजें आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आने। क्लियर, ये सारे रिसोर्सेज कहां पे प्रेजेंट है बेटा, ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है सारे रिसोर्सेज। आर वी क्लियर, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यहां पे अपना फोकस क्या है बेटा, यहां पे अपना फोकस क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मैंने लिख रखा है एग्जॉस्टिबल। तो एग्जॉस्टिबल मतलब अभी मैंने बताया जो खत्म हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, क्या क्या होता है एग्जॉस्टिबल, याद रखेंगे, ये दिख रहा है बेटा वाइल्ड लाइफ टाइप से, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, ठीक है। तो पेड़ पौधा आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा। ये आपको कोयला टाइप का दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। ये आपको दिख ही रहा होगा नेचुरल गैस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, पेट्रोलियम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल बेटा याद रहेगा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का, ठीक है। एक बार साथ में देख लेते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स हो गया, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चार्ट में दिखा रखा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का। क्लियर, ओके बच्चे लोग, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के सारे एग्जांपल्स भी अपन ने देख लिए। आई होप इससे थोड़ा सा आपको आसानी होगा चीजों को याद रखने। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगली बात क्या है हमारे सामने, अभी अपन ने देखा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल कैसा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैंने अर्थ में दिखाया, ये सनलाइट आ गया तो ये अपना किधर चला जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में। ये सब आप देखिए प्लैनेट क्रिएशन या फ्लावर्स, ओके, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये हो गया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, हवा हो गया, एयर हो गया। तो ये सारी चीजें कहां पे आ रहे हैं बेटा, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। आर वी क्लियर। एग्जॉस्टिबल के भी एग्जांपल्स देख लिए अपन ने, इनएग्जॉस्टिबल के भी एग्जांपल्स देख लिए। ओके, दोनों में डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको आसान हो चीजों को याद करने, अपने दिमाग में रिटेन करने। क्योंकि आई थिंक अभी सारे बच्चे लोग का स्कूल में एग्जाम आने ही वाला होगा, और कोल और पेट्रोलियम ऐसा चैप्टर है जहां पे बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आके बोला कि सर चलो आप इस पे कुछ एक ऑसम सा कुछ कंटेंट बनाओ, तो आई केम अप विद दिस कंटेंट। ओके, अभी तक क्लियर है बेटा सब कुछ, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल मटेरियल क्या होता है, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगली बात हमारे सामने क्या है, अगली बात क्या है बेटा, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, नाउ इट्स 2024। ओके, तो जितने भी रिसोर्सेस है हर साल जैसे जैसे बीतते जा रहा है तो रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। ओके, तो अपने को रिसोर्सेस को दिमाग लगा के जुडिशियस तरीके से यूज करना है। ओके, जुडिशियस तरीके कहने का क्या मतलब हुआ कि सस्टेनेबल तरीके से करना है। सस्टेनेबल तरीका कहने का क्या मतलब हुआ कि अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। ओके, ठीक है, तो सस्टेनेबल तरीका रिसोर्सेज को यूज करने का क्या होता है कि इस तरीके से अपन यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ ज्यादा दिक्कत ना। ओके, तो इसमें बच्चे लोग आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन करके बॉडी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था। उस रिपोर्ट में क्या बात की गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना चाहिए,
रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, अभी आप देखो बेटा तो इंडिया का प्रेजेंट पॉपुलेशन अराउंड 140-150 करोड़ है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन के सारे नीड्स मीटअप हो जाए, और ऐसा ना हो कि जैसे आगे आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्स ही ना बचे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है किसी भी रिसोर्स को यूज करने का? बेस्ट तरीका किसी भी रिसोर्स को यूज करने का क्या होगा? इस तरीके से अपन यूज करें कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसके नीड्स को जस्टिफाई कर दिया जाए, एंड एट द सेम टाइम जो आगे आने वाला जो जनरेशन है उसको रिसोर्सेज का दिक्कत ना। तो दिस इज द होल एजेंडा ऑफ यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। एंड दिस इज हाउ इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशन टॉक्स अबाउट यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ओके बेटा। यहां पे मैंने कमिटी का नाम भी लिख दिया, यूनाइटेड नेशन का ब्रंडलैंड कमीशन का एक रिपोर्ट था, जहां पे इस तरीके से क्या आज की डेट में भी when we talk about sustainable development, when we talk about using the natural resources, we focus on using those natural resources in such a way that the needs of the present generation are met, and at the same time जो नेक्स्ट जनरेशन के जो नीड्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस ना किया जाए, ओके। ठीक है बच्चा लोग, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट अपने को क्या देखना है? फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज का अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया, एग्जॉस्टिबल हो गया, इनएग्जॉस्टिबल हो गया। इनएग्जॉस्टिबल में अपन ने क्या क्या एग्जांपल देखा था? फॉरेस्ट देखा था, वाइल्ड लाइफ देखा था, कोल देखा था, पेट्रोलियम देखा था, नेचुरल गैस देखा था, ओके। तो इसमें से जो कोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, जो नेचुरल गैस होता है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्लियर। फॉसिल फ्यूल किसको किसको बोल रहे हैं? ये क्या हो गया आपका? कोल हो गया। ये क्या हो गया? पेट्रोलियम हो गया। ये क्या हो गया बेटा? नेचुरल गैस हो गया। तो इन सबको अपन क्या बोल देते हैं? फॉसिल फ्यूल बोल देते हैं। और बेटा फॉसिल नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सीधे एकदम दिमाग में जुरासिक पार्क की बातें याद आती है। कुछ इस टाइप का इमेज आता होगा आपके दिमाग में कि फॉसिल मतलब क्या हो गया? जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर दबते चले जाएंगे, ओके। तो अपने को क्या मिल जाता है? फॉसिल मिल जाता है, ओके। और यही कुछ समय नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल या तो पेट्रोलियम, नहीं तो नेचुरल गैस, ओके। तो ऐसे फ्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल्स, क्लियर। फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन अपने को जानना है? कोल याद रहेगा, पेट्रोलियम याद रहेगा, नेचुरल गैस याद रहेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? ओके, फॉसिल फ्यूल्स, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है क्या? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है? आज नहीं तो कल खत्म होने वाले, तो इन रिसोर्सेज को अपन क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू से ये कैसे रिसोर्स है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अभी बताया था ना एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स? लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, क्लियर, ओके। और क्या होगा? फॉसिल जैसे अभी मैंने बताया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब मर जाएंगे, ओके, तो उनसे जो बनेगा उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? फॉसिल। अभी आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया इसके पहले वाले में कैसे वो फॉसिल निकल के आता है, क्लियर। इसका एग्जांपल क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल में क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डाई करेंगे, ठीक है, तो उनसे फॉसिल फ्यूल अपने को देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और क्या ऑब्वियस सी बात है बेटा? पेट्रोलियम से, पेट्रोल से, डीजल से क्या होता है? क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और उससे प्रॉब्लम क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेटा प्रॉब्लम आता है। इसी कारण हमारे देश ने क्या किया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया। और इसी कारण बेटा मैंने यहाँ पे डेंजर साइन लगाया, ठीक है। जब भी अपन फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे तो एकदम दिमाग से, जुडिशियस तरीके से यूज करेंगे। इट इज कॉजिंग अ सीवियर हार्म टू द इन्वायरमेंट, ओके, एंड ऑल्सो टू द, अगर अपन समझदारी से यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इंडिया का, उसको भी अचीव करने में दिक्कत आ सकती है। क्लियर है बेटा? फॉसिल फ्यूल्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है RIP हो जाएगा, उनका फॉसिल बन जाएगा, वहां से कोल आ जाएगा, वहां से पेट्रोलियम आ जाएगा, वहां से नेचुरल गैस आ जाएगा। ये कैसा हो गया? एग्जॉस्टिबल। ये जब यूज होगा तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। और इसी कारण यहाँ पे मैंने डेंजर साइन लगा रखा है, ठीक है बेटा। फॉसिल फ्यूल सभी बच्चे को क्लियर? सभी बच्चे लोग एकदम फोकस करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। आई अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक, ये चैप्टर लगता है ऐसा कि पूरा याद करना है, ओके, ऐसा नहीं है। चीजों पे, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे क्या हो रहा है,
और याद भी करना है तो उसके लिए कुछ इन्फोग्राफिक्स अपने दिमाग में बनाएंगे, कुछ इमेज बनाएंगे अपने दिमाग में बच्चा लोग। अब केवल टेक्स्ट रहता है तो हमारा दिमाग उसको, जो लर्निंग मेथड होता है, जो रिसर्च, साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च के द्वारा जो लर्निंग माइंड का जो कॉन्शियस लर्निंग आया है, तो उसमें क्या होता है, लिखे हुए चीज आप पे लिखा हुआ है और कुछ एक डायग्राम या इमेज बना रखा अपने अपने दिमाग में, तो उसको रिकॉल करने में आसानी होती है। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पढ़ते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। ऐसा नहीं कि अपना बैठे हुए आराम से, हाँ सर का लेक्चर अच्छा लग रहा है, कोल और पेट्रोलियम से पढ़ा रहे, पर मेरे को तो पता ही है, पढ़ना तो आपको है ना बेटा, तो आपको कैसे पता चलेगा अभी तक जो बताया आपको समझ में आया कि नहीं? चैनल के एकदम डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहां से डीपीपी डाउनलोड कर लीजिए, या तो मैं कोशिश करूंगा वहीं पे डीपीपी डाल दो। इतना दूर जो पढ़ाया आप जाके क्या करेंगे, गोल मारेंगे, सॉकर एकदम गोल, डीपीपी 1 जाके सॉल्व कर लेंगे बेटा, तब अपने को पता चल जाएगा। लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज। अभी अपन ने लर्न कर लिया, क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एनालाइज कैसे करेंगे बेटा अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। क्लियर है? तो अभी जाकर अपन क्या करेंगे, अभी तक जो बताया उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया, डीपीपी 1 जाके सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत आएगा डीपीपी 1 में तो नीचे कमेंट्स में बता देना बेटा, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। जोश और एनर्जी को एकदम कम नहीं होने देना है। ओके क्लियर? चलिए तो अभी जाके आप डीपीपी 1 सॉल्व कर लेंगे, पहला गोल लगा लेंगे इस चैप्टर का। ओके नेक्स्ट आते हैं अपन। अब गोल की बातें हो रही थी, वो हमारे सामने क्या आ गया, कोल आ गया। ठीक है, कोल क्या है अभी बताया था, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके तो कोल से अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, कोल तो काला होता है, आई थिंक पता ही होगा सभी लोगों को। ठीक है, आप देखो तो इसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, कोल इज स्टोन हार्ड, पत्थर की तरह हार्ड होता है। और आज की डेट में कोल मतलब अभी आप देखेंगे तो इंडिया में कोल का यूज अपन कुकिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हैं तो जिसके कारण कोल का जो यूज फॉर कुकिंग कम हो रहा है। और यहाँ पे देखो बेटा मैंने डेंजर साइन बनाया, क्यों? क्योंकि कोल का अगर अपन ऐसे यूज करेंगे तो क्या किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं बेटा। और आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वी कैन नॉट अफोर्ड टू कॉज अ लॉस टू द एनवायरमेंट। क्यों? फिर से कोल जलेगा तो एयर पॉल्यूशन होगा, इससे अच्छा एलपीजी यूज करो। अब जाते होगे तो बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हुए हैं, ओके, विच आर वर्किंग ऑन दिस। ओके तो कोल कैसा हो गया, आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया। सबसे पहली बात एग्जॉस्टिबल की इनएग्जॉस्टिबल, ये तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और कैसा है, स्टोन हार्ड है। और कहाँ पे यूज कर रहे हैं इसको, कुकिंग में भी यूज हो रहा है, ऑल्दो द एफर्ट्स मेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, तो ये चीजें कम हो रही हैं। ओके नेक्स्ट, कहाँ जब सबसे पहले कोल यूज किया गया था बेटा, तो याद करो कहाँ यूज किया गया था, रेलवे इंजन में। क्या पर्पस था वहां पे, स्टीम बना लेंगे और स्टीम से क्या करवाएंगे, इंजन को मूव करवा देंगे। ठीक है, और भी कहाँ यूज होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा आपको, थर्मल फैक्ट्रीज। जैसे अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पावर प्रोडक्शन या इंडिया का पावर का जो नीड्स है मेजॉरिटी कहाँ से मीटअप होता है, कोल बेस्ड थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स में मीटअप होता है। और इन थर्मल पावर प्लांट्स के लिए फीडर क्या चाहिए होता है, कोयला चाहिए होता है। कोयला भी अलग टाइप का चाहिए होता है बेटा, एक कोकिंग कोल होता है, नॉन कोकिंग कोल होता है। तो एक कोयला तो इंडिया में मिलता है, बाकी के लिए इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी कारण आप देखोगे कि इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो अपने मैक्सिमम इफिशिएंसी पे ऑपरेट नहीं कर पाते। मैक्सिमम 60%, 50%, 60% इफिशिएंसी पे ऑपरेट कर पाते हैं। क्लियर है? कोल में मुद्दे वाली बात आपको समझ में आ गई, कैसा रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल की इनएग्जॉस्टिबल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है, एग्जॉस्टिबल, स्टोन हार्ड होगा, कुकिंग में यूज होगा। ठीक है, यहाँ स्टीम इंजन में यूज हुआ था, स्टीम बना के इंजन को चलाए थे, थर्मल पावर प्लांट में यूज हुआ था और बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी कि हमारे देश भारत में बहुत हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। बट ड्यू टू द ऑनगोइंग एफर्ट्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ओके, तो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में आप देख सकते हैं। ओके क्लियर है, कोल की बातें ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, अब अपने को क्या देखना है बेटा, स्टोरी ऑफ कोल देखना है। अब स्टोरी ऑफ कोल मतलब इसमें अपन क्या देखेंगे, कोल कैसे बना। कोल कैसे बना तो आपको एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि अर्थ कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना।
सबसे पहले क्या हुआ बेटा, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। बिग बैंग एक्सप्लोजन से क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स निकले, मैटर बना, मास बना, एनर्जी बना, धीरे धीरे प्लैनेट्स बने, उसमें भी क्या बन गया, अर्थ बन गया। बिग बैंग कब हुआ था, अराउंड 22 बिलियन ईयर्स अगो। तो उस समय से जीरो तक जब अपन स्टडी करते हैं तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को अपन डिवाइड करते हैं। क्लियर है बेटा, तो डिवाइड करते हैं तो उसमें एरा आता है, इयॉन आता है, इपॉक आता है। तो अपने को कौन से एरा पे फोकस करना है बेटा, कार्बोनिफेरस एरा पे फोकस करना है। कार्बोनिफेरस एरा मतलब क्या हो गया, आज से 300 मिलियन ईयर्स अगो वाला जो एरा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोले, कार्बोनिफेरस एरा बोले। क्लियर, पैटर्न आप समझेंगे। बिग बैंग हुआ, ठीक है, बिग बैंग एक्सप्लोजन अराउंड कहां पे हुआ, 20 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद अर्थ बना, अर्थ कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद अपन ने टाइम को डिवाइड किया, लाइफ डेवलप आया, लाइफ डेवलप किया, जुरासिक एरा आया, ठीक है। फिर अपने पास कौन सा आया, कार्बोनिफेरस एरा। ये आज से कितने साल पहले की बात है, 300 मिलियन साल पहले की बात है, ठीक है। 1 मिलियन में कितना लाख हुआ, 10 लाख हुआ, तो अब कैलकुलेट कर लो कितने साल पहले की बात है। तो इतने साल पहले क्या हुआ, अर्थ के ऊपर जितने भी फॉरेस्ट थे, ठीक है, अर्थ आपका गोल सा अर्थ होगा, अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट है, तो जितना भी फॉरेस्ट आपका नीचे वाले एरिया में था, लो लाइंग एरियाज में था, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, हो सकता है वो फ्लड आया, ठीक है, हो सकता है कि भाई जो पोलर आइस कैप से आइस है वो मेल्ट कर गया, जैसा आपका आइस एज अगर आप देखे हो तो आइस एज में जैसे मेल्ट कर गया था। तो जब आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा, जब फ्लडिंग होगा तो क्या होगा, ज्यादा पानी आ जाएगा। अब पानी आएगा तो क्या होगा, जितने भी फॉरेस्ट होगा कहाँ पे, नीचे वाले एरिया में, जो पहाड़ पे फॉरेस्ट है वो थोड़े डूबेगा, तो जो नीचे लो लाइंग एरियाज में फॉरेस्ट होंगे तो क्या हो जाएंगे, फ्लडिंग में डूब जाएंगे। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उन लो लाइंग फॉरेस्ट के ऊपर जो फॉरेस्ट पानी में है, फ्लड में डूब गया है, धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होगा और मिट्टी डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारा मिट्टी डिपॉजिट हो जाएगा उस फॉरेस्ट के ऊपर जो कि फ्लडिंग के कारण डूब गया था। अब जब बहुत सारा मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा तो ऊपर से क्या लगेगा बेटा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वो फॉरेस्ट और नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, वो मतलब धीरे धीरे वो अर्थ के कोर की तरफ जाता चला जाएगा। अब अर्थ के कोर की तरफ आप जाओगे तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ रहा है ऊपर सॉइल के डिपॉजिट्स के कारण। तो इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये जो डेड फॉरेस्ट था, जो कि लो लाइंग वेट एरियाज में था, जो कि फ्लडिंग या आइस एज आने के कारण, आइस के मेल्टिंग के कारण डूब गया था, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण अब वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर है। मैंने ये सारा स्टेप यहाँ पे लिख दिया। कार्बोनिफेरस एरा भी मैंने आपको समझा दिया। सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेटा, बिग बैंग से स्टार्ट हुई थी। ये आप देख सकते हो कार्बोनिफेरस एरा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे ये है, इधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपके फॉरेस्ट है, ओके, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस एरिया में ऐसा माहौल था। अब क्या, कब की बातें हैं ये बेटा, 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ओके, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितने भी फॉरेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये सब जितना भी फॉरेस्ट है, ये आपको पानी शायद नहीं दिख रहा, तो जितने भी लो लाइंग वेट एरियाज में जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो क्या होगा, फ्लड या पोलर आइस कैप्स के मेल्ट करने के कारण वो क्या होगा, डूब जाएगा। फिर धीरे धीरे मिट्टी डिपॉजिट होते जाएगा, इधर देखो पूरा काला मैंने दिखाया, धीरे धीरे मिट्टी डिपॉजिट होते जाएगा, प्रेशर बनेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो धीरे धीरे क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, ओके, ठीक है बेटा। चलिए इसी को एक और तरीके से अपन फिर से समझ लेते हैं, एक बार देख लीजिए बेटा, आपको समझ में आ जाए। स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। देखो सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये हमारे लिए क्या है, कार्बोनिफेरस एरा है। कार्बोनिफेरस एरा मैंने आपको समझाया, बिग बैंग एक्सप्लोजन, अर्थ बना, फिर डिफरेंट एराज आए, इयॉन्स आया, इपॉक्स आया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डायनासोर ये सब है, ठीक है, शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, फोटो में वो आ गया। ये प्लांट्स आप देख लो, ठीक है। तो अब इधर से फ्लड आएगा तो ये सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जब डूब जाएगा तो इसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होगा, और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी, तो और मिट्टी एकदम पूरा ऐसे करके डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा, ऊपर वाली मिट्टी नीचे वाले मिट्टी पे बहुत प्रेशर लगाएगा, ठीक है, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये चीज क्या चीज को दिखा रहा है बेटा, कंप्रेशन को। कंप्रेस होगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा,
वो जो मरा हुआ फॉरेस्ट है वो कहाँ जा रहा है, अर्थ के कोर के नजदीक जा रहा है। बेटा आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ का सबके अंदर का लेयर क्या होता है, कोर, CORE, उसमें भी इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है। तो जो भी मर रहा है वो धीरे धीरे पृथ्वी के कोर के नजदीक जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कोल। कोई दिक्कत, पॉज करेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। जब भी पढ़े तो नोट्स बनाते हुए चले, समझते हुए चले, DPP सॉल्व करते हुए चले। थोड़ा सा पढ़े एक गोल मारे, थोड़ा सा पढ़े एक गोल मारे, थोड़ा सा पढ़े एक गोल मारे, चैप्टर खत्म। क्लियर है बच्चा लोग, ये समझ में आया आपको स्टोरी ऑफ कोल, कोल की आत्मकथा। कोल की आत्मकथा समझने के लिए सबसे पहले आपको इस यूनिवर्स का क्रिएशन, मैटर एंड एनर्जी का क्रिएशन समझना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट हुआ था बिग बैंग से। क्लियर, फिर अर्थ बन गया 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, फिर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स डेवलप होने लगा। आर वी क्लियर, स्टोरी ऑफ कोल परफेक्टली क्लियर? ओके, चलो लेट्स मूव। अब क्या करना है, अब इस चैप्टर का आपको सेकंड गोल मार लेना है। सेकंड गोल आप कैसे कंप्लीट करेंगे, सॉल्व DPP 2। तो आपका गोल का रेशियो आ जाएगा 2:0। पढ़ते चले, सॉल्व करते चले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात किसके ऊपर करने वाले हैं बेटा, कोल प्रोसेसिंग के ऊपर बात करने वाले। कोल प्रोसेसिंग मतलब क्या हो गया कि कोल अपने को मिल गया, कोल को अपन किसी इंडस्ट्री में यूज करने के लिए करने से पहले उसको प्रोसेस करते, प्रोसेस करेंगे तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसको अपन रिमूव करेंगे, प्रोसेसिंग प्लांट होगा। आप देखो इधर इस टाइप का ऐसे अपने पास प्लांट होने वाला है। और जब भी कोई प्लांट होता है, आपने बेटा ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्स में पढ़ा होगा, नदी उदी पास में रहता है तो रिवर मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। क्लियर, इधर भी आप देख सकते हैं कोल प्रोसेसिंग में, यहाँ एक प्लांट है, यहाँ से कोल को प्रोसेस करके बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपना एजेंडा क्या है कि जब भी अपन कोल को प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपने को उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने की जरूरत। अब आपके दिमाग में बच्चा लोग ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कोल को प्रोसेस करने की क्यों जरूरत है, उसको यूज करने से पहले अपने को उसको प्रोसेस साफ सुथरा करना पड़ेगा, उसमें जो जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोल प्रोसेसिंग में अपन क्या करते हैं, कोल को प्रोसेस करके अपने पास कितने टाइप की चीजें आ सकती हैं। क्लियर, ठीक है, तो कितने टाइप की चीजें आ सकती हैं, तो सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे, कोक। ओके, कोक क्या हो जाता है, यहां पे मैंने लिख भी रखा है, प्योर कार्बन का यह फॉर्म है। जितने भी कोल प्रोसेसिंग में चीजें निकल के आएंगी उसमें से सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होने वाला है, यह आपका कोक होने वाला है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कोक कैसा होने वाला है, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। और कैसा होगा, डार्क कलर का होगा। और कैसा होगा, पोरस होगा। क्लियर है, ये कहां से आ रहा है, कोल प्रोसेसिंग से आ रहा है। कोल प्रोसेसिंग से बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा, रिलायंस के बहुत मतलब जितने भी रिफाइनरीज एंड ऑल है वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में अपन। ओके, तो पहला चीज आपको समझ में आ गया। पहली चीज क्या आ रही है, कोक। कोक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये प्योर, इट इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर है ये बात, ओके। ये कैसा होने वाला है, डार्क कलर का होने वाला। और कैसा होने वाला है, पोरस होने वाला है। क्लियर है बच्चे लोग, ओके। चलिए, और कोल प्रोसेसिंग से हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, कोल टार निकल के आने वाला है बेटा। ठीक है, कोल टार कैसा होने वाला है, ये कोल टार कैसा होगा, अब बोल सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में होगा। कोल टार का फिर मल्टीपल यूजेज आ जाते हैं। अब देखो तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, उसको भी देखते हैं अभी अपन थोड़ी देर में। आखिरी चीज जो आता है कोल प्रोसेसिंग से बेटा, क्या आने वाला है, कोल गैस आने वाला है। कोल गैस, नाम में ही गैस है तो उसका स्टेट कैसा होगा, गैस। अब गैस होगा तो उससे फायदा क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। और क्या फायदा होता है, घर में आप देखो एलपीजी गैस में कनेक्ट किया, फटाक से ऑन कर लिया। तो कोल गैस का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कि जहां पे अपने को यूज करना है वहीं पे अपन डायरेक्टली इसमें इसको बर्न करके यूज कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो कोल प्रोसेसिंग से तीन चीजें निकल के आ रही थी, कोल आ रहा था, कोल टार आ रहा था और कोल गैस आ रहा था। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप का प्रोसेसिंग मैंने दिखाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो। ओके, तो ऐसे एक बार देख लेना तो विल गेट द आइडिया। क्लियर, तो कौन कौन सी तीन चीजें निकल के आ रही है बेटा, एक कोक निकल के आ रहा है, एक कोल टार निकल के आ रहा है, कोल गैस निकल के आ रहा है। कोक के बारे में मैंने अभी आपको बताया कैसा होगा, टफ होगा, पोरस होगा, ब्लैक होगा। कोल टार अभी बताया कैसा होने वाला है, जनरली ये लिक्विड होता है, लिक्विड होगा और इसका स्मेल क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होगा इसका।
ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है ब्लैक थिक लिक्विड और इसका स्मेल कैसा होगा, अनप्लेजेंट स्मेल होगा। ओके, कोल गैस क्या है? कोल गैस अभी बताई सारी चीजें कहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, प्रोसेसिंग ऑफ कोल। कोल से अपन बना क्या रहे हैं, कोक। तो कोल गैस कब मिलता है अपने को, जब अपन क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं। कहां से बना रहे हैं, कोल से। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो बेटा अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो उसमें ऑप्शन हो कोक, कोल टार, कोल गैस, तो कौन सा अपन ऑप्शन क्लिक करेंगे, कोक। और क्या क्या कहां कहां यूज होता है, ये आपका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में, याद रखेंगे। और कहां यूज होता है, मेटलर्जी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में बेटा यूज होता है। क्लियर है, कोल प्रोसेसिंग में सबसे पहली बात कोक के बारे में। नेक्स्ट बेटा कोल टार। कोल टार के बारे में बता दिया, ब्लैक थिक लिक्विड होगा, अनप्लीजेंट स्मेल होगा। और अभी मैंने बताया ये क्या होता है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस। ओके, ठीक है। कोल टार का फायदा क्या है कि कोल टार को एज ए इनपुट मटेरियल यूज किया जाता है, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। इसके एग्जांपल कैसे हो गए, जैसे नैप्थलीन हो गया। ओके, तो बेटा नैप्थलीन का स्ट्रक्चर देखो तो अपन नैप्थलीन को बनाते हैं तो ऐसे करके बना देते, ठीक है, क्लियर। कोल टार समझ में आ गया आपको, लिक्विड में जा रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज, क्लियर। नेक्स्ट अपना कोल गैस। कोल गैस कब बन रहा है, अपन क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं। कहां से, कोल से बना रहे हैं, ठीक है। और कोल गैस को जैसे मैंने बताया गैस है तो इसको आसान होगा, जहां भी अपने को आग लगाना है गैस ऑन करेंगे, आग लगा लेंगे। तो इसको अपन फ्यूल की तरह यूज करते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज में, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट, इस टाइप के जितने भी प्लांट्स होंगे कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नजदीक। तीनों चीज क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, कोल में आग लगा देंगे तो क्या होगा बेटा, कंबशन रिएक्शन होगा। कंबशन जब आग लगता है तो क्या उसमें हाथ में ऐसे टच करोगे तो हीट फील होगा। हीट फील होगा मतलब उसमें से हीट निकल रहा है। हीट को टेक्निकली अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी बोलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट निकल रहा है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा एच लेस देन 0। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया का हर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें आग लग जाए वो कैसा होगा, केमिकल चेंज होने वाला है। और जब भी आग लगेगा तो दो टाइप का केमिकल चेंज हो सकता है, एक तो इस टाइप का हो जाए, कोयला में पूरा का पूरा आग लग जाए, पूरा का पूरा आग लग जाएगा बेटा तो क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो बेटा क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक बात याद रखेंगे बेटा, इसमें जब आग लगेगा तो ये ब्लू फ्लेम से जलता है। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट विद रिस्पेक्ट टू कंबशन ऑफ कोल? कंबशन ऑफ कोल इज एक्सोथर्मिक चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। एंड कंप्लीट कंबशन आपको क्या देने वाला है, CO2 देने वाला है। इनकम्प्लीट कंबशन क्या देने वाला है, CO देने वाला है। आर वी क्लियर? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चा लोग, चलिए कंबशन ऑफ कोल भी अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फिर से वही बात, तीसरा गोल लगा के आएंगे इस चैप्टर का। कैसे तीसरा गोल लगेगा, सॉल्व DPP3। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर, ओके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट आ जाते हैं, कोल की कहानी समझ ली अपन ने। अब बातें किसकी करेंगे, पेट्रोलियम की। कोल में भी मैंने ऐसा स्टोन कोल स्टीव ऑस्टिन का ऐसा लगाया था, पेट्रोलियम में भी लगा हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एग्जॉस्टेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद करेंगे। ओके, साथ ही साथ क्या है, अब देखते हो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसमें पेट्रोल भराओ तो हर टाइम पे 2 महीने 3 महीने बाद उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। एयर पॉल्यूशन इससे होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन से क्या होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स घट जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स घट जाएगा तो आप जहां भी रह रहे हो इंडिया में, सांस लेने में दिक्कत होगा, रेस्पिरेटरी डिजीजेज आएंगे। ओके, तो यही इसी का लिए डेंजर साइन है यहाँ पे। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ये क्या है, सबसे पहली बात नेचुरल रिसोर्स है। कैसा नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल की इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। क्लियर, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर आएगा, पेट्रोल पता होगा, डीजल का क्या काम है आपको पता होगा, ट्रक्स एंड ऑल, बड़े बड़े मोटर, हैवी मोटर व्हीकल्स में डीजल, लाइट मोटर व्हीकल्स में पेट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये याद रखेंगे, अभी बताऊंगा मैं, अभी डायग्राम दिखा के अभी बताऊंगा। ये मिलता कहाँ है, पत्थर के बीच में मिलेगा, ठीक है। पत्थर कहाँ मिलने वाला है, पृथ्वी, क्रस्ट में आपको होल करना पड़ेगा। नीचे जाते जाएंगे आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा। कहाँ पे मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिटवीन द रॉक्स। ये 2 वर्ड से डिराइव्ड है, पेट्रा, पेट्रा का मन पत्थर, रॉक,
और ओलियम, ओलियम का मतलब ऑयल, ओलियम का मतलब ऑयल। आर वी क्लियर बच्चा लोग? क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसा मैंने आपको बताया बच्चा लोग, पेट्रोलियम कहाँ पे मिलने वाला है? अर्थ के नीचे। अर्थ के नीचे मतलब क्या हो गया? अर्थ के सबसे ऊपर में क्या है? अपने पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्रस्ट में अपन पुल करके ड्रिल करके नीचे जाएंगे तो अपने को पेट्रोलियम मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है? दो पत्थर के बीच में मिलने वाला है। तो आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखिए अर्थ का ये नीचे वाला आ गया, नीचे ये पत्थर है, रॉक है, इस रॉक को क्या बोला गया है? रिजर्वॉयर रॉक बोला गया। क्लियर? ठीक है, ऊपर में देखो इम्परवियस रॉक है, बीच में देखो इन दोनों पत्थर के बीच में क्या है? ये आपके पास पूरा ये रिजर्व। अब इस रिजर्व में देखो सबसे नीचे कौन है? पानी। पानी के ऊपर कौन है? तेल, ऑयल। ऑयल के ऊपर क्या है? गैस। क्लियर? आपको पता होगा वाटर ऑयल का मिक्सचर लोगे तो क्या होगा? वाटर नीचे रहेगा, ऑयल नीचे उसके ऊपर रहेगा, और गैस है तो गैस तो सबसे ऊपर रहेगा। तो जब भी बिटवीन द रॉक्स अपन माइनिंग करेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पे दो पाइप घुसाया हुआ है। एक पाइप को अपन ने कहाँ पे इंसर्ट किया? ऑयल वाले में, तो इससे क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। एक पाइप को अपन ने यहाँ इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्या है? गैस, तो इससे क्या निकलने वाला है? गैस निकल। तो इस टाइप का वेल अपन बनाते हैं। इस डायग्राम में देखो बेटा, इसमें आपको और ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए अर्थ का एक टुकड़ा ऐसे दिखा है, यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा? ऑयल निकल रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? सेल गैस है। सेल गैस भी एक चीज होती है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। ये देखो वाटर दिख रहा है आपको, सबसे नीचे क्या रहने वाला बेटा? ये दिख रहा है ना, वाटर रहने वाला। फिर इधर फिर से देखो वाटर रहेगा, ऑयल रहेगा, गैस। ये कहाँ पे आपको ट्रैप मिलने वाला है बेटा? ये दो पत्थरों के लेयर के बीच में ट्रैप। तो नेचुरल गैस अगर अपने को चाहिए तो कहाँ पे अपने को ड्रिल करना पड़ेगा? जहां पे नेचुरल गैस का रिजर्व। आपको यहां से ये चीज समझ में आ रहा, ठीक है? नहीं तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, देखिए ना ये ऐसे जो किया हुआ ये सब क्या है? ये आपको सब ड्रिलिंग। क्लियर? नीचे जा रहे हैं तो इसका प्रोपोर्शन क्या हो रहा है ये भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कहानी किसका पढ़ा था? कोल का। कोल की कहानी कब शुरुआत हुई थी? कार्बोनिफेरस एरा में कोल की कहानी स्टार्ट हो गई। फ्लड आया था, वो पीछे जाके आप देख लेना फिर से। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम कैसे आया अर्थ के ऊपर? तो फिर से वही बात होगी, बिग बैंग एक्सप्लोजन होगा, अर्थ बनेगा। अर्थ अब बन गया। अब अर्थ बन गया तो अर्थ के ऊपर ज्यादा क्या है? पानी है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर में कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा। मैंने यहाँ पे दिखाया, ऊपर में तो भाई इंडस्ट्री है, अर्थ के नहीं, ये वाटर है। ठीक है, ऊपर में कॉन्टिनेंट लैंड हो गया, नीचे वाटर हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेचर का रूल है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, डेथ इज द सैड रियलिटी। ओके, तो ये भी आज नहीं तो कल इस ऑर्गेनिज्म का डेथ होने वाला। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर है उसका डेथ होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे जो समुद्र का सबसे नीचे वाला जो लेयर होगा, समुद्र के ओशन के नीचे वाले लेयर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ओसेनिक क्रस्ट बोलते हैं। फिर डूब के चला जाएगा नीचे, फिर कोई और मराइन एनिमल या मराइन स्पीसीज डाई करेगा, फिर वो आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे लेयर बनते जाएगा, लेयर बनते जाएगा ऐसे, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कोर के नजदीक जाएगा, अर्थ कोर के नजदीक जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बेटा निकल के आती है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आप ओशन में एकदम नीचे चले जाओगे तो एयर ऑलमोस्ट आपका एब्सेंट। ठीक है, तो ये सब कंडीशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो मराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या 1-2 साल में कन्वर्ट होगा? नहीं बेटा नहीं, ये सब काम होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। तो मैंने बेटा डीपीपी में ऑप्शन में डाला है मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है। मैंने आपको कार्बोनिफेरस का डेटा भी दिया था, कितने साल लग रहे थे? 300 मिलियन ईयर्स अगो। जिन बच्चों को दिक्कत है 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख। क्लियर? एफर्ट और जोश को हमेशा हाई रखना बेटा। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको समझाना जा सके। हर चीज का एक पैटर्न होता है, हर चीज को एक बताने का तरीका होता है, जिसमें आपके दिमाग का रिटेंशन पावर बढ़ जाए। जो चीज समझ में ना है बेटा उसे कभी ऐसा नहीं कि अवॉइड करना है, हैव टू फेस इट कि कैसे नहीं समझ में आएगा। क्लियर? ओके, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम एक बार देख लीजिएगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
ओके, ये पिक्चर भी शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। ऊपर वाले से क्या बन जाएगा आपका, अभी बताया कोल उल, नीचे वाले से क्या बनने वाला है आपका पेट्रोल। आर वी क्लियर और नॉट? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए, जिस तरीके से अपन ने इस टाइप के स्टिकर से समझा था स्टोरी ऑफ कोल, फिर से अपन समझते हैं स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। देखो बेटा, दोनों का स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, कैसे बना, तभी तो अपन आगे का उसको यूज करने का तरीका में रिफॉर्म कर सकते हैं, जुडिशियस और समझदारी और समझ के साथ, विजडम के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपको दिख रहा है बेटा, मराइन रिसोर्स है। मराइन रिसोर्स कहाँ पे रहेगा, जमीन के ऊपर की जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। अब ये मराइन रिसोर्स का क्या हो जाएगा, RIP, रेस्ट इन पीस। तो अब रेस्ट इन पीस होगा तो क्या होगा, पानी के नीचे नीचे ये डूबते चला जाएगा, डूबते चला जाएगा, फिर एक और मरेगा तो ये भी डूबते चला जाएगा, डूबते चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, ऐसे ही लेयर बनते चला जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। तो फिर होगा क्या, ऊपर के लेयर नीचे के लेयर पे, ये लेयर नीचे के लेयर पे क्या डालेगा, प्रेशर, तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऐसे जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहां पे चला जाएगा, ये अर्थ के कोर के नजदीक। अब अर्थ के कोर के नजदीक जाएगा तो फट से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब ये चीज होगा तो ये मरीन रिसोर्स RIP डूबने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, प्रेशर बढ़ने के साथ क्या चीज में कन्वर्ट होगा, नेचुरल गैस में। क्या चीज में कन्वर्ट होगा, पेट्रोलियम। आर वी क्लियर ऑन दिस बच्चे लोग? स्टोरी ऑफ कोल एंड स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम हर एक बच्चे को क्या क्लियर है? आई सपोज ये ग्राफ, ये इमेज आपको हेल्प करेगा सारी चीजों को याद रखने में, ऑर्डर में, कि कौन सी चीज पहले हुई फिर बाद। और बच्चे लोग एक बार समझ लोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन या PDF आपको डाउनलोड करना है तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम क्लियर, स्टोरी ऑफ कोल भी क्लियर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गोल मार के आइए, DPP4 सॉल्व करके आइए। ठीक है बच्चे लोग, ओके, ठीक है, चलिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम अपने को मिल गया। कैसे बन रहा था पेट्रोलियम, अपन ने देख लिया बेटा। ठीक है, तो पेट्रोलियम अपने को कहां पे से मिल रहा है, अर्थ के अंदर से मिल रहा है। ओके, तो ये कैसा होने वाला है, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड टाइप से रहेगा। इसका स्मेल कैसा होने वाला है, काफी अनप्लीजेंट सा ऑर्डर होने वाला है, और इसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर रहेगा। इसी कारण अपने को क्या करना पड़ता है, पेट्रोलियम को साफ करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। तो ये काम आप कहां पे करेंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी में करेंगे। इंडिया में ये काम मेजोरिटी आप देखो, रिलायंस के बहुत सारे पेट्रोलियम रिफाइनरीज है। क्लियर, कॉलेज में आप जाओगे तो रिलायंस आती भी है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड ऑल, ये सब में काम करने के लिए। ओके, खैर अभी अपना एजेंडा है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कैसा लिक्विड है, डार्क ऑयली लिक्विड है, डार्क ऑयली लिक्विड है, समझ में आया बेटा। अनप्लीजेंट ऑर्डर है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, समझ में आया बेटा। मिक्सचर है, मिक्सचर है, समझ में आया बेटा। अब ये तीनों है तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, पेट्रोलियम को साफ करना पड़ेगा। कहाँ साफ करोगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी में साफ करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पेट्रोलियम अगर मिक्सचर है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। क्या सारी चीजें जाननी है? नहीं, 7 से 8 चीजें तो जाननी ही जाननी है। क्या क्या, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स। और एक और है जो यहां लिखा हुआ नहीं है बेटा, ब्यूटेन, वो भी जानना है। क्लियर है? क्यों पेट्रोलियम को रिफाइन करने की जरूरत है? व्हाई डू वी नीड टू रिफाइन पेट्रोलियम? Because it is a dark oily liquid, it has an unpleasant odor, and the most important fact, it is a mixture of many components. पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल निकाल लिया, डीजल चाहिए तो डीजल निकाल लिया, पेट्रोलियम गैस चाहिए तो वो निकाल लिया, पैराफिन वैक्स चाहिए तो वो निकाल लिया, लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए तो वो। ठीक है, that's why we do refining of petroleum and that is done in petroleum refinery. इंडिया का मैंने आपको बताया कि कैसे पेट्रोलियम रिफाइनरी, इनफैक्ट इंडिया में आप देखेंगे बच्चे लोग तो इस चीज में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्रूड ऑयल में भले ही दिक्कत है अपने को, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट आता है बेटा पेट्रोलियम मिक्सचर। याद होना चाहिए क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें तो याद रखेंगे बेटा, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, याद कीजिए क्या था, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये क्या हो गया, पेट्रोल। ये क्या हो गया, डीजल, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, याद करो, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। और ये क्या हो गया, पैराफिन वैक्स। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फोटो से आई थिंक इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस इट इन योर एग्जाम regardless of any school in which you are studying. You have to focus on concepts, you have to focus on learning, you have to focus on practicing, and the last aspect you have to focus on analyzing. ये तीनों स्टेप कर लोगे बेटा तो लर्निंग इज फन, यू विल गेट लॉट्स ऑफ मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बातें कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल से सारा कुछ कहां बनने वाला है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर बनने वाला है, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स अपन बोलते किसको है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से आए उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, पेट्रोकेमिकल। एनी सब्सटेंसेस कमिंग फ्रॉम पेट्रोलियम, कमिंग फ्रॉम नेचुरल गैस, क्या बोलेंगे उसको, पेट्रोकेमिकल। कहां कहां यूज होता है बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट में यूज होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट में यूज होता है, दिख रहा है बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। फिर पॉलिएस्टर, फाइबर बनाते हैं, पॉलिएस्टर दिख रहा है बेटा, ठीक है। एक्राइलिक दिख रहा है बेटा, ठीक है। नायलॉन दिख रहा है बेटा, पॉलीथीन दिख रहा है बेटा। फोटो को ध्यान से देखिए, पूरा अर्थ कवर अप हो गया पॉलीथीन में। सेव इन्वायरमेंट बच्चा लोग, पॉलीथीन क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एक बार आ गया इन्वायरमेंट में तो ऐसे ही अर्थ को चारों तरफ से घेर लेगा प्लास्टिक में। ओके, पेट्रोकेमिकल्स क्लियर। क्या है पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन कहां से, पेट्रोलियम नेचुरल गैस से। क्या क्या चीजें हैं, डिटर्जेंट है, फाइबर है, देख लेंगे बेटा। डिटर्जेंट याद रहेगा, फाइबर याद रहेगा बेटा, ये हो गया पॉलिएस्टर, ये हो गया एक्राइलिक, ये हो गया नाइलॉन, और इधर हो गया पॉलीथीन। आर यू क्लियर ऑन पेट्रोकेमिकल्स? ओके, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, क्या बोलते हैं अपन, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड बच्चे लोगों ने नाम सुना होगा। पेट्रोलियम का क्या होता है बेटा, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस मतलब डॉलर डॉलर डॉलर, दिख रहा है बेटा, ठीक है। डॉलर 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 क्यों, यहाँ रुपया रुपया क्यों है, क्योंकि हम लोग पूरा क्या कर रहे हैं, जितना भी क्रूड ऑयल है अपन क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो अपने को पेमेंट क्या चीज में करना पड़ता है, डॉलर में करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। जब इंडिया बाहर तो जितने भी अपन पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को अपन क्या बोल रहे हैं, ब्लैक गोल्ड। क्यों बोल रहे हैं ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देख सकते हो ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर ऐसे हम अपना प्लांट लगा लिया ऐसे और ड्रिल करके निकाल रहे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे मिलता है बेटा, अर्थ क्रस्ट में अपने को ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रिल करके देखो पेट्रोलियम ये सब बन गया, ये देखो कोल टार वाली लिक्विड, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से डीजल बन गया, इतनी सारी चीजें बन रही हैं, पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर आ रहा है, इसी कारण अपन इसको क्या बोल दिया, ब्लैक गोल्ड। यहाँ भी आप देख सकते हो, और हम ड्रैगन टाइप का मैंने दिखाया है, भूलेंगे नहीं बेटा कि किसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। आई सपोज अब तो याद ही रहेगा बेटा आपकी किसको ब्लैक गोल्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर, ये ड्रैगन वाला भी क्लियर, ओके। एक चीज हमेशा याद रखेंगे बेटा, नेचुरल गैस का जब भी अपन करने वाले हैं प्रिपरेशन, तो वहां से अपने को क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, और इसको यूज करके अपन क्या बनाते हैं, यूरिया। उसको यूज करके अपन क्या बना रहे हैं बेटा, यूरिया। यूरिया का बेटा यहाँ फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, NH2CO NH2, ओके। ब्लैक गोल्ड क्लियर है, ब्लैक गोल्ड के बारे में सारी बातें, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट तो नहीं है, पर अपने को क्या करना है, DPP5 जाके सॉल्व कर लेना है, ओके बच्चे लोग। कुछ भी डाउट आ रहा है उसमें आप कमेंट्स में नीचे जरूर पूछ सकते हैं। DPP1 हो गया पहला गोल, DPP2 दूसरा, DPP3 तीसरा, 4 चौथा, 5 पांचवा, 5 गोल हो गए। इतने सारे कंसेप्ट अपन ने कवर कर लिया। लर्न करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे, और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे बच्चे लोग, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ये ऑसम सा कंटेंट आएगा तो आप तक पहुंचेगा नहीं। लाइक नहीं करो दिखेगा कैसे आपको बेटा,
ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हुए सारे कंसेप्ट्स को समझते हुए अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या था, मिक्सचर था। क्या क्या कंपोनेंट्स है मैंने सारा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इसको थोड़ा सा अपन फोटो के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या है बेटा, एलपीजी। एलपीजी अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, जो घर में यूज कर रहे हैं, घर में जो यूज कर रहे हैं उसको क्या बोले, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर, तो इसका यूज भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, होम और इंडस्ट्री में यूज होता है। एलपीजी कौन सा है बेटा, ये क्या है, दिख रहा है आपको, एलपीजी। क्लियर, दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या है यहाँ पे, पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ पे यूज हो रहा है, आपको पता ही होगा, जितने भी एविएशन में पेट्रोल यूज होता है। पेट्रोल को और कहाँ पे यूज करते हैं, सॉल्वेंट में यूज करते हैं, तो ये पेट्रोल आपको दिख रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किरोसिन। किरोसिन के बारे में ये आपको किरोसिन दिख रहा होगा। ठीक है, किरोसिन स्टोव, लैंप, और कहाँ पे यूज हो रहा है, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज हो रहा है बेटा। इधर से सॉल्वेंट वाली बात भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्या है, डीजल। डीजल दिख रहा है आपको, डीजल कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जनरेटर्स में। जनरली कभी कभी ऑप्शन में फंसा देता है, तो कौन से जनरेटर में यूज होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर में होगा। और क्या बेटा, ये देखो, ये क्या था, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑब्वियस सी बात है कहाँ यूज होने वाला है, लुब्रिकेशन में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स कहाँ पे यूज होने वाला, ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में और वैसेलिन में। नेक्स्ट क्या है बेटा, ब्यूटामिन। ये दिख रहा है आपको, ब्यूटामिन। ब्यूटामिन का यूज कहाँ पे करते हैं अपन, पेंट्स बनाने में यूज करते हैं, या जो सड़क बनता है, रोड बनता है, उसका सरफेस तैयार करने में यूज करते हैं। आर वी क्लियर, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन। सारे कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम क्लियर, 7 कंपोनेंट्स, एलपीजी, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ब्यूटामिन, पैराफिन वैक्स। यूजेस में पेट्रोल, सॉल्वेंट, केरोसिन, जेट एयरक्राफ्ट, पैराफिन वैक्स, वैसेलिन, ब्यूटामिन, पेंट्स की तरह, एंड मेटलिंग ऑफ रोड्स। Are we clear on different components of petroleum and what are the uses of different components of petroleum? You can just have a look. आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, या आप इसको इस तरीके से याद कर। Our sole purpose is to just make learning easier for you guys. Okay बच्चे लोग, are we clear on the components of petroleum thing? Let's move on to the next concept. Next concept नहीं है, फिर से आ गया। क्या करना है, डीपीपी 6 सॉल्व करके आना है, छठा गोल लगा के आ जाना बेटा। ठीक है, फायदा क्या होने वाला है, डीपीपी सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, जैसे लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में टोटल 7 डीपीपीज है। ओके, फिर उसके बाद आता है एनालिसिस सेशन, जहां अपन चैप्टर एंड टेस्ट देते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, पेट्रोलियम देख लिया। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, नेचुरल गैस। अभी बताया था बेटा, नेचुरल गैस का क्या फायदा है कि वो गैस है, गैस है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा, इजी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये चीज सभी बच्चे लोग को समझ में आ रहा है, गैस होगा तो इजी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, ओके। और जब भी गैस होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, सीएनजी। सीएनजी, सी से क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड। ओके, तो स्टोर अंडर हाई प्रेशर, उसको क्या बोल दिया, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और क्या है, सीएनजी आप देखोगे हर जगह, जो पब्लिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल टू सीएनजी। दिल्ली में आप देखो तो सारे बसेस आपको सीएनजी मिलेंगे। ठीक है, हर स्टेट अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एनी स्टेट, whether it is Maharashtra, Bihar, Jharkhand, Tamil Nadu, all the states are taking initiative to cut down the petrol or the diesel use by moving on to CNG. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी पेट्रोल और डीजल यूज करेंगे तो उससे एयर पॉल्यूशन कंपोनेंट भी आता है। इसी कारण अपन सीएनजी को क्या बोलते हैं, इट्स ए क्लीन फ्यूल। और फ्यूल है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। किस चीज में जरूरत पड़ता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा मैंने आपको बताया था, और क्या चीज में जरूरत पड़ता है, पावर जनरेशन। तो तीनों पॉइंट एक बार देख लो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफी मेहनत करके आप लोग के लिए ऑसम सा कंटेंट लेके आया हूं। ठीक है, समझते चलेंगे, डीपीपी सॉल्व करते चले। ये तीनों पॉइंट समझ में आया, आ गया ना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल गैस की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इंडिया का मैप मैंने इधर डाला है।
अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों डाला है। अब भारत के निवासी हैं बच्चे, देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम तो होता ही नहीं, ठीक है। तो अपने को अपने देश के बारे में तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि नेचुरल गैस कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नेचुरल गैस कैसे बनना है वो अभी अपन ने देख लिया। मरीन ऑर्गेनिज्म डाई कर देते हैं, RIP, याद आ रहा है कि भूल गए? भूल गए तो फटाक से वीडियो को पीछे करो, वो फोटो देखो, दिमाग में इमेज बनाओ, याद रहेगा। याद करना पड़ेगा, पढ़ने के बाद कैसे नहीं समझ में आएगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो सीएनजी के बारे में मैंने आपको बताया। ऑब्वियस ही बात है, सीएनजी को अपन कहाँ पे यूज कर लेंगे? जहां पे जरूरत है। जहां पे जरूरत है, इसके कहने का क्या मतलब हो, जैसे घर में अपने को खाना बनाना है, LPG स्टोव में कनेक्ट किया, जला लिया, वहां पे वो जल गया, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, इस ये गैस है तो जहां पे अपने को इसको यूज करना है तो वहां पे इसको भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करना है तो या तो आप बड़ा बड़ा ट्रक ले लो और उससे कर लो, या पाइपलाइन बिछा दो। जैसे पाइपलाइन बिछाने का करना है, जैसे इंडिया में देखो तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ये काम कर रहा है, रिलायंस भी अपने रिफाइंड मतलब पाइपलाइन बिछा रहा है। ओके, तो पाइपलाइन बिछता है तो उससे क्या अपन ट्रांसफर कर लेंगे, सीएनजी को, और जहां जरूरत है वहां आग लगा के यूज कर लेंगे। और नेचुरल गैस का पर्पस क्या है, देखो बेटा, दिख रहा है इतने सारे केमिकल्स है, इधर फर्टिलाइजर्स है, तो इसका दूसरा पर्पस क्या है कि आपको केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करें, ठीक है। अभी क्लियर? नेचुरल गैस के बारे में सारी बातें। अभी नेचुरल गैस मिलता कहाँ कहाँ है? त्रिपुरा में आपको मिलेगा बेटा, राजस्थान में आपको मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलेगा। सारे स्टेट का लोकेशन आप देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये और इधर ये, सारे स्टेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपको यहां से दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर? नेचुरल गैस की सारी बातें समझ में आ गई। कंप्रेस नेचुरल गैस, इजी ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन, और कौन सी बात बेटा, किसको यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बना। आर वी क्लियर? नेचुरल गैस में या कोई दिक्कत है? पक्का ना, दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। आई होप सभी बच्चे लोगों को एकदम लेक्चर मजेदार लग रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा बच्चा लोग तो फटाक से लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों को भी जरूर आप शेयर करें। ओके, चलिए, नेचुरल गैस के बारे में सारी बातें अपन ने देख ली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सारे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपका नेचुरल रिसोर्स है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। बनने में कितने साल लगे थे? सदियों, मिलियंस ऑफ ईयर्स के, लिखा है मैंने। ऑर्गेनिज्म मरेगा, लाखों 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 साल लगेगा। जमीन पे, लैंड पे, कॉन्टिनेंट पे ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो आपको कुछ और दे रहा है। पानी वाले मरीन ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं तो वो कुछ और दे रहे हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी फंसा देता है कि कौन सा जानवर मरा, जमीन वाला मरा कि पानी वाला मरा, तो उससे क्या बनेगा? जमीन वाले से मैंने बताया था कोल उल बन रहा था, उधर फॉरेस्ट था। आर वी क्लियर ऑन दिस बेटा? तो नेचुरल रिसोर्सेज आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ओके, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर और नॉट? तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम क्या है इस टाइप के रिसोर्सेज के साथ, कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वी हैव टू यूज इट विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस responsible use? Because these resources take millions and millions of years to be found, ठीक है। और अगर समझदारी से यूज नहीं करें तो फटाक से few hundred years में खत्म। क्लियर है बच्चा लोग? और मैंने आपको बताया इससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, आपको समझ में आ रहा होगा, एयर पॉल्यूशन। और क्या होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग। ये देखो अर्थ मैंने दिखाया बेटा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, यहाँ पे आइस कैप होता है, ये सब मेल्ट करने लगेगा। क्लियर है आपको? तो नेचुरल रिसोर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक तो लिमिटेड है, कम क्वांटिटी में, दूसरा एयर पॉल्यूशन करवा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग भी करा। आर वी क्लियर? अब देख सकते हैं पूरा जुडिशियस रिसोर्स ऑफ यूज की बात हुई, यहाँ फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज है, यहाँ फिर से अपना अर्थ आ गया, लाइट का सोर्स है, फायर है, सही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएगा।
एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको बेटा? क्लियर? तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब कोई चीज लिमिटेड है तो उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको? फॉसिल फ्यूल्स आर टू बी यूज्ड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। फॉसिल फ्यूल्स को, कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को कब यूज करने वाले हैं? एकदम जब ये नेसेसरी हो तब। क्यों ऐसा करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, और बेटर तरीका क्या हो सकता है? विंड टरबाइन लगा लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब क्या हो जाता है, सोलर लगा लेंगे। दिख रहा है आपको सोलर? ये थर्मल पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, ठीक है। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है सबको अपन तभी यूज करेंगे जब एब्सोल्युटली नेसेसरी। ओके, क्यों? ये मैंने आपको बता दिया। यहां भी मैंने वही चीज कन्वे करने की कोशिश किया। फॉसिल फ्यूल्स आर टू बी यूज्ड व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। आर वी क्लियर? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। फिर से वही बात, फॉसिल फ्यूल्स आर टू बी यूज्ड व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। क्यों ऐसा है? क्यों? सबसे पहले चीज बताया था बेटा, एयर पॉल्यूशन होता है तो बेटर इन्वायरमेंट चाहिए, तो फॉसिल फ्यूल्स को समझदारी, सूझबूझ और जब एकदम जरूरत हो तभी यूज करें। क्लियर? और बातें क्या करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग, अगर अपन समझदारी से, जुडिशियस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को यूज करेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग पहले ज्यादा हो रहा था अब क्या हो जाएगा? लेस रिस्की हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग तो हमेशा रिस्की है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट को अप्रिशिएट भी नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा अर्थ गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है। ओके, इंडिया जैसे कंट्री पे सपोर्ट वी टॉक अबाउट कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अगर अपन फॉसिल फ्यूल्स को उसी समय यूज करें जब अपने को जरूरत है तो होने क्या वाला है? इन्वायरमेंट अपना अच्छा हो जाएगा। इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बेटा क्या होगा? एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव कर जाएगा। तो अब किसी भी सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ बेटर एयर क्वालिटी मिलेगा। और क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसे भी होना ही है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? लेस रिस्की हो जाएगा। ओके, और सबसे बड़ी फायदा क्या होगा? मैंने बताया ये कैसा रिसोर्स है? इनएग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। तो खत्म होना है कुछ 100 सालों में, 200, 300, 400 सालों में। समझ रहे? ये खत्म होने वाला है तो क्या होगा? अच्छे से यूज करेंगे तो दिस विल बी अवेलेबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ। आर बी क्लियर ऑन दिस फॉसिल फ्यूल्स वाली बात पे? ठीक है, क्लियर है? ओके, यूज भी अपन ने समझ लिया, सारा कुछ एकदम पैटर्न से देखते आ रहे हैं बेटा, नोट्स बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। ओके, मैंने काफी सारा इसमें इमेजेस डाला बेटा कि आपको समझने में आसानी हो, आपके दिमाग में एक इमेज बने हर कंसेप्ट को लेके। तो बेटा फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर दिस 3 थिंग्स, दिस, दिस एंड दिस। ओके बच्चे लोग, ठीक है, आगे बढ़े? ओके, चलिए ऑलमोस्ट अब धीरे 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 अपन चैप्टर कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी डीपीपी की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। फिर से वही बात, देखिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स आर टू बी यूज्ड व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब इंडिया में देखोगे तो जो भी पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है, जो भी डीजल कंजम्पशन हो रहा है, तो वी हैव अ डेडिकेटेड बॉडी जिसको अपन पीसीआरए बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करती है। अवेयरनेस किस चीज के लिए पैदा करेगी? किस चीज के लिए अवेयरनेस? कि आप फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल को अच्छे से जुडिशियस तरीके से यूज कर पाए। तो इसने कुछ साल पहले, मतलब अभी बात भी चल रही थी इंडिया में, आप देखो तो बेटा हो क्या रहा है, सारे 4 व्हीलर, सारे सब कुछ, एवरीथिंग इज माइग्रेटिंग टुवर्ड्स ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाला था, उसमें क्या बोला? आप लोग भी बेटा स्कूल जाते होगे, मूव करते होगे, जहां पर भी रहते हो तो आपको ये ट्रैफिक लाइट तो दिखता ही होगा। तो पूरे इंडिया में अगर अपन बात करें तो इंडिया को अप्रोक्सीमेटली अगर अपन बात करें तो अगर सारे लोग, भारतवासी हम लोग ट्रैफिक लाइट पे अपनी गाड़ी को रोक देंगे तो इंडिया को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो। एग्जैक्ट डेटा इट वाज अराउंड 983 करोड़। ओके, तो मस्ट अंडरस्टैंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया that you have to use fossil fuels only when absolutely necessary. Why? Because of sustainable development. Why? क्योंकि हमारा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG टारगेट्स को अचीव करता है।
सिंपल सा छोटा सा स्टेप से आपको आइडिया लग रहा होगा. लुक एट द क्वांटम ऑफ द फंड्स विच आर जस्ट वेस्टेड, स्क्वांडर्ड अवे. उसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक और चीज बोला था कि अगर थोड़ा सा भी अपन फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजप्शन 2% से भी कम कर देंगे ना, तो हमारे देश को बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स, जैसे मैंने बताया इंपोर्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया कहीं से भी अपन ने क्रूड ऑयल लिया तो क्या करना पड़ेगा, उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा. क्लियर? तो उधर भी अपन सेविंग कर सकते हैं. आर बी क्लियर? ये बात आपको समझ में आया बेटा? सिंपल से एक स्टेप से कितना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है पूरे इंडिया का, पूरे हमारे देश का. आर बी क्लियर? ओके, चलिए अब अपन क्या करेंगे बेटा, आखिरी डीपीपी, इस चैप्टर का जो आखिरी पड़ाव है उसको डीपीपी 7 को सॉल्व कर. तो ठीक है बच्चे लोग, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली बार ऐसा कंटेंट आए तो डेफिनेटली आपको तुरंत पता चल जाए, और अपने सर्कल में भी बच्चों को जरूर शेयर करें. ओके, लेट्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, मोर एंगेजिंग एंड मोर फन. So let's catch up in the next lecture. Bye.